शरीर को चलायमान रखने के लिए हमारी बहुत सारे बॉडी पार्ट्स हैं और हर किसी का स्वभाव गुण अलग-अलग है। कोई ठंडा डाइजेस्ट नहीं कर पाता तो कोई गर्म डाइजेस्ट नहीं कर पाता। उसी तरह काल पुरुष की कुंडली के जो 12 भाव होते हैं, उनको चलायमान हमारे जो जीवन चक्र के हैं, उनको पूरा करने के लिए नवग्रहों को कारक माना गया है। नवग्रहों की बहुत ही महत्ता है। नवग्रह क्या देने में सक्षम होते हैं 12 भाव में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कौन-सा ग्रह किसके लिए विचार करना चाहिए कुंडली में। तो जैसे कि मैंने बताया, हमने पुरानी वीडियोज़ जो 2 वीडियोज़ हैं, उसमें हमने सीखा त्रिकोणों के बारे में और भावों के बारे में, लग्न कुंडली क्या क्या देखें, कैसे देखें, ये सब हमने सीखा। अब आज हम जानने वाले हैं नवग्रहों के बारे में। अब सभी को पता है नवग्रह कौन-कौन से होते हैं। जय श्री कृष्णा, आप सभी का पुनः मेरे चैनल एस्ट्रो ज्योति में स्वागत है। जैसे कि मैंने कहा, नवग्रहों के बारे में हम बात करने वाले हैं। नवग्रह कौन-कौन से होते हैं? सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, शुक्र, बुध, मंगल, शनि, राहु, केतु। ये 9 ग्रह होते हैं। इनमें भी 3 कैटेगरी होती है, जिसमें से हम सिर्फ पहली कैटेगरी वाले के बारे में इस वीडियो में आज चर्चा करेंगे। 3 कैटेगरी कौन-कौन सी होती है? पहले तो होते हैं शुभ ग्रह, फिर क्रूर ग्रह और तीसरी कैटेगरी में पाप ग्रह आते हैं। आपके जो शुभ ग्रह होते हैं, वो होते हैं बृहस्पति, जो अति शुभ मान जाते हैं। बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा और बुध, ये 4 जो है ये शुभ ग्रह की दृष्टि में आते हैं। जो क्रूर ग्रह है वो है सूर्य और मंगल। और तीसरी कैटेगरी में आते हैं शनि, राहु, केतु, पाप ग्रह को जिनको कहा जाता है। अभी 3 कैटेगरी जिसमें से हम शुभ ग्रह के बारे में बात करने वाले हैं। और वीडियो में अंत तक जुड़े रहें ताकि आपको पूरी विस्तृत जानकारी आप प्राप्त कर सकें। तो हम जैसे कि मैंने कहा कि शुभ ग्रह, इसमें भी मैं आपको बताऊंगी आगे डिफरेंस जो भी होंगे। पर सबसे पहले हम बात करते हैं बृहस्पति देव के बारे में। बृहस्पति देव के बारे में अगर मैं कहूँ, तो अगर कुंडली में बहुत अति शुभ देखना हो ना, और आपको ये देखना है कि कौन सा ग्रह है जो आपका बहुत कम बुरा करना चाहता है, तो वो सिर्फ बृहस्पति देव है। बृहस्पति देव ना ऐसे है कि वो चाहते हैं कि वो किसी भी स्थिति में हो आपकी कुंडली में, तो मतलब वो आपका बुरा करना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर वो स्थिति, भाव अगर और दृष्टि उन पर वैसी हो, तो वो एक ऐसी स्थिति बन जाती है कि अ, कमज़ोर स्थिति बन जाती है। और कमज़ोर जब होता है इंसान, तो वो सामर्थ्य नहीं रखता है, अगर वो बहुत कुछ जानने वाला और करने वाला भी हो। तो जैसे कि बृहस्पति देव के बारे में हम बात करें, और बृहस्पति से क्या विचार किया जाता है कुंडली में? अगर हम विचार करते हैं ज्ञान का, तो बृहस्पति से विचार किया जाता है धर्म का और हमारे सदाचार का। हम कैसा आचरण कर रखने वाले हैं, हम कैसे हमारा ज्ञान कैसा है, उसके बारे में बृहस्पति देव से ही विचार किया जाता है। हमारे भाग्य का विचार बृहस्पति देव से किया जाता है। पुत्र संतति जो होती है, उसका विचार भी हम किससे करते हैं? बृहस्पति देव से ही हम करते हैं। हमें कुंडली में बृहस्पति देव की स्थिति देखनी चाहिए अगर हम पुत्र संतति के लिए विचार करते हैं। अब देखिए, बहुत सारे विद्वानों या ज्योतिषों का मानना है कि शुक्र को ही पति और पत्नी के लिए देखा जाता है, लेकिन नहीं, ये फलादेश कहीं न कहीं गलत हो जाता है, क्योंकि अगर कन्या कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं, तो बृहस्पति को पति कारक ग्रह माना गया है। यानी कि अगर आप कुंडली में पति का विचार कर रहे हैं कन्या की कुंडली में, तो पति के लिए बृहस्पति को देखना अति आवश्यक है। यानी कि पति का विचार बृहस्पति की देव स्थिति से ही कीजिएगा। तो ये थे बृहस्पति देव। अगले अगर हम बात करते हैं, जैसे कि मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, जो बृहस्पति अगर आपका अच्छा होता है, तो ऐसा इंसान बहुत ही सम्माननीय, पूजनीय होता है समाज में। अगर आप देखेंगे, बहुत अच्छे ज्योतिष हैं, जिनके उपाय भी लग जाते हैं और ये सब, तो उनके भी बृहस्पति बहुत मजबूत स्थिति में आपको देखने को मिलेंगे। अब अगले जो है, वो है शुक्र। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और शुक्र देव दैत्यों के गुरु हैं। और एक दूसरे से कम बिल्कुल भी नहीं, इनको कम बिल्कुल भी नहीं आंकना चाहिए कि दैत्यों के हैं, देवताओं के हैं, तो नहीं। क्योंकि जैसे बृहस्पति देव के पास शास्त्रों, वेदों का ज्ञान है, वैसे शुक्र देव के पास सिद्धियां, साधना, मंत्र तंत्र का ज्ञान है। जब हम विचार करते हैं पत्नी का पुरुष कुंडली में, तो शुक्र ग्रह की स्थिति देखनी चाहिए, यानी कि शुक्र से विचार करना चाहिए। अगर हम विचार करते हैं विलासिता का, भोग का, सुख का, धन का, तो शुक्र देव से ही विचार किया जाता है कुंडली में। सैया का विचार किया जाता है शुक्र देव से। गृहस्थ जीवन के लिए शुक्र देव से ही, मेटेरियलिस्टिक चीजें जितनी भी है आपकी, उन सब का विचार शुक्र देव से ही किया जाता है। कलाओं का विचार शुक्र देव से किया जाता है कि अच्छा कोई गाने में है, नृत्य में है, या और कोई कला है, जो जैसे अदाकारा या अदाकार है कोई, इन सब का विचार शुक्र देव से ही कुंडली में किया जाता है।
अगर शुक्रदेव अच्छी स्थिति में है तो ये सब आपके जीवन में आपको अवश्य मिलती है। लग्ज़रियस गाड़ी है, बंगला है, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, इस शुक्रदेव के अंतर्गत ही आती है। अब 2 की हमने बात कर ली है, इसके बाद हम बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा के बारे में मैं आपको सबसे पहले एक छोटी लाइन बता दूँ कि चंद्रमा जो है, पूर्ण होता हुआ चंद्रमा जो है ना, उसको अति शुभ माना गया है। यानी कि बहुत बड़ी चंद्रमा उसको ही माना गया है जो पूर्ण होता हुआ चंद्रमा होता है। अब जब जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा बहुत सौम्य शीतल ग्रह है, बहुत ही अ, शांत ग्रह है। अब जो चंद्रमा है उसे मन का कारक कहा गया है। मन का कारक है तो सीधी-सीधी बात है कि मन से जुड़ी हुई हर स्थिति का विचार चंद्रमा से करना चाहिए। यानी कि आपकी मानसिक स्थिति, आपकी मनोदशा, ये सब विचार होती है चंद्रमा से। आपकी माता की कुशलता, माता के स्वास्थ्य, माता के साथ आपके कैसे संबंध होंगे, इस सब का विचार चंद्रमा से किया जाता है। सफ़ेद वस्तु जितनी भी है, उनका विचार, अन्न की जो वस्तुएँ हैं, चंद्रमा से ही उसका विचार किया जाता है। चलायमान चीज़ें जो हैं, आपके ट्रैवल से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, आपके कमर्शियल व्हीकल्स जो हैं, ये सब का विचार चंद्रमा से ही कुंडली में किया जाता है। और इसके बाद हम बात करते हैं बुध की। जैसे कि मैंने कहा, आज हम सिर्फ शुभ ग्रहों के बारे में बात करेंगे। तो बुध, जैसे मैंने कहा कि वो जिस ग्रह के साथ होगा, वो वैसे ही स्वभाव, वैसे ही फल देने वाले होते हैं। अगर बुध अकेले हैं तो उनका जो अपना स्वभाव है वो ये है कि उनमें बहुत ज्ञान है, उनमें शिल्प कला ये बहुत कूट कूट कर भरी है। बुध से अगर बुध अगर हम विचार करते हैं कि कोई अ, कैसा बुद्धिमान होगा, अब ज्ञान के कारक तो बृहस्पति देव है, लेकिन बुद्धिमान, विवेकी, ये सब बुध से देखा जाता है। कोई कितना याददाश्त किसी की कितनी अच्छी होगी, वो बुद्ध से विचार किया जाता है। पढ़ाई का विचार बुद्ध से किया जाता है। एकाग्रता कैसी होगी विद्या को लेके, ये सब विचार बुद्ध से किया जाता है। कन्या संतति का विचार भी बुद्ध से ही किया जाता है। अगर आपको देखना है कि कन्या संतति होगी या नहीं होगी या कितनी होगी, उसमें बुद्ध की स्थिति को ज़रूर से देखना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग हैं कि चीज़ें पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं रख पाते, लेकिन बुद्ध अगर आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो आप मेमोराइज़ रखेंगे बहुत लंबे समय तक, अगर आपका बुद्ध अच्छा है। वाणी का विचार बुद्ध से किया जाता है। कम्युनिकेशन जितना भी है, कन्वर्जेशन आप करते हैं, ये सब बुद्ध से देखा जाता है। यानी कि आपकी वाक्पटुता, आपकी बोलने की शक्ति, सामर्थ्य कितनी अच्छी है, कितना अच्छा आप बोलते हैं, ये सब आपके बुद्ध से ही विचार किया जाता है आपकी कुंडली में। तो जितने भी कम्युनिकेशन ये सब में देखेंगे ना, तो ये सारा जो फील्ड है, ये सब बुद्ध के द्वारा संरक्षित किया गया है। तो हमने बात की 4 शुभ ग्रहों के बारे में, और डिफरेंस जो है इन सब में मैंने आपको वो भी बताया। अगले जो वीडियो हमारी होगी, वो होगी क्रूर ग्रह के बारे में, कि क्रूर ग्रह क्या फल देने वाले हैं, या पाप ग्रह जो हैं वो क्या फल देते हैं, क्या विचार किया जाता है कुंडली में, उससे कैसी प्रवृत्ति और स्वभाव रखने वाले वो होते हैं। तो हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में क्रूर ग्रह और पाप ग्रह की प्रवृत्ति और उन क्या क्या देने में वो सक्षम होते हैं, उस चर्चा के साथ। तो आपको ये कैसी लगी वीडियो, आप ज़रूर से कमेंट कीजिए, क्योंकि जब आप कमेंट करेंगे, आप जब बताएंगे किस टॉपिक पे आपको चाहिए, तभी हमें भी उत्साह प्रदान होता है, और हम भी उत्साहित होते हैं आपके लिए नई नई जानकारियाँ एकत्रित करके और बहुत अच्छे से पढ़ के समझ के आप सभी के सामने प्रस्तुत करने के लिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपको मिलती हूँ जल्दी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।